बेसिक्स ऑफ द बाइबल। बेसिक्स यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी, बेसिक्स ऑफ द बाइबल यानी शुरुआती बातें, नींव। अच्छा, लास्ट हफ्ते मैंने कुछ बताया था, मैं आपसे पूछूंगा, अभी तैयार रहो। पहला पाप कहां हुआ? जिसको हाथ आ रहा है हाथ उठाओ। पहला पाप मरियम, अन्नू, आ रहा है हाथ उठाओ ना। पहला पाप बताओ दीपक भाई। फूलों की माला पहनाओ भैया को। हाँ वीर सिंह, नहीं कहां हुआ? हाँ, लोकेशन। जो इब्लीस कौन था? करूब, एंजल, स्वर्गदूत था ना। अच्छा, अभी बताओ क्या पाप आया था उसके अंदर? हाथ उठाओ जिसको आ रहा है। विनोद बुधाइंदो ड मार्कू दादा बुधाई दादा शाह के वही ना मन में शाह आयो से। हाँ वही लोग आ रहे हैं साले। बताओ डेविड। हाँ बोलो, घमंड। घमंड आया था। क्या घमंड आया था? कि मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊंचा बनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद हमने दो बच्चों की, दो बेटों की हमने सुनी थी। क्या नाम था उसका? आदम के दो बेटे, कैन और हाबिल। कैन ने क्या किया? हाँ, इससे पहले परमेश्वर ने 3 लोगों को श्राप दिया। एक आदम को, हवा को, तीसरा सांप को। सांप को क्या बोला? इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। यानी शैतान वहां पे क्या हो गया? अलर्ट हो गया। भाई अभी जो भी स्त्री से वंश उत्पन्न होंगे ना, उनमें से एक आएगा जो मेरा सत्यानाश करेगा। तो उसके पीछे लग गया। उसके पीछे पुराना नियम देखेंगे ना, ये जो सेंटेंस है ना, इस स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा, ये वचन शैतान के अंदर फिट हो गया। बोलो फिट हो गया। आज मसीह के अंदर वचन फिट नहीं हो रहा है, लेकिन डेविल के अंदर फिट हो गया। फिट हो गया ना, वचन फिट है। मुझे बताओ, आप अपने जीवन में कौन सी प्रतिज्ञाओं को लेकर चल रहे हैं? सब लोग बताएं। जिसको आप डेली याद करते हैं और बोलते हैं, ऐसा कोई है प्रतिज्ञा जिसको आप डेली बोलते हैं? बोलो डेली। है क्या कोई यहां पे डेली प्रतिज्ञा? एक सालों से एक ही प्रतिज्ञा को लेकर चल रहे हैं? नहीं होगा। एक व्यक्ति था, बोलो अब्राहम, वो प्रतिज्ञा को लेकर, हाँ बताओ, यहोवा मेरे लिए सब कुछ, ये प्रतिज्ञा है। इसको लेकर चलना है सालों साल। बोलो सालों साल। डेली याद करना है, डेली बोलना है, रिमाइंडर लगाना है। निश्चय मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा, तू जातियों का पिता होगा। ये क्या है? प्रतिज्ञा है। इसको कहां फिट करना है? यहां पे एक प्रतिज्ञा। बोलो एक। आपके लाइफ की एक प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञाएं तो बहुत है यमुना भाई, लेकिन एक प्रतिज्ञा को लेकर चलना है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी 2023। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी 2024। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी 2025। कितना? 3 साल हो गया है। एक ही प्रतिज्ञा को पकड़ के मैं चल रहा हूं। एक ही प्रतिज्ञा, उसको रिमाइंड करना, उसको बोलते रहना। क्या होगा मालूम है? बोलो ब्लास्ट होगा। बोलो ब्लास्ट होगा। ब्रदर फिर दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, उसको आप बोलो, पर पर्टिकुलर एक प्रतिज्ञा, एक बोलो, एक, कि ये प्रतिज्ञा मेरी है, मैं इसे पोसेस करता हूं। यस, ये मेरे जीवन में होगा ही होगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, ये मेरे जीवन में पूरा होकर। कौन सी प्रतिज्ञा पकड़ेंगे? सोचो। सोच लिया? प्रतिज्ञा सोची? चलो अभी बताओ, बताओ।
नहीं, जो पहली मतलब एक ही होनी चाहिए, सालों तक वही होनी चाहिए, सब कुछ पूरा करेगा, आशा पूरी करेगा, हाँ खड़ा होगा। सोचो, है प्रतिज्ञा है, कौन सी है? हाँ बोलो ना, इसमें बोलो, बोलो बोलो, चलो ठीक है, अभी डिसाइड करो, ठीक है अभी इतने साल चलेंगे ना, आज डिसाइड करो एक प्रतिज्ञा, बोलो एक। जैसे प्रभु ने अब्राहम को बोला मैं तुझे निश्चय आशीष करूंगा, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, ये क्या है? प्रतिज्ञा है। अब्राहम ने ली प्रतिज्ञा और बाहर निकला। बता। ये प्रार्थना है, एक्चुअली ये प्रार्थना है। प्रतिज्ञा कैसी है? जैसे पिंकी ने बताया कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, ये एक वचन है। अभी देखो, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, ये एक प्रतिज्ञा है, ठीक है, ये वचन है। इसको प्रतिज्ञा लेकर अपने अंदर रखना है। जैसे शैतान ने उस वचन को मेडिटेट किया था, इतना मेडिटेट किया, इजराइल की हालत खराब कर दी। इजराइल की छोड़ो, नोहा के समय में जो लोग थे उनका पूरा वायरस डाल दिया। लिखा है परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या लिखा है? पछताया। कौन गंदगी कर रहा था? करूब, वो इब्लीस गिरा हुआ शैतान बन गया था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके मन में कौन सा वचन था? ये स्त्री का वंश तेरे सिर को। उसने उस वचन को इतना गहराई से ले लिया, उसके कारण प्रभु के बच्चों की सत्यानाश करना चालू कर दी। लेकिन बोलो बाजू वाले को, बाप तो बाप होता है। वो प्रतिज्ञा के वंश को नाश करने में तुला हुआ था, लेकिन वंश आया, उसके सर को कुचल के सिंहासन पर बैठ गया। हट, बोलो हट। तो सिस्टर समझ गए प्रतिज्ञा? ये जो आपने किया ना, ये प्रेयर है, ये प्रेयर करनी है हमको। सब कुछ, हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके सामर्थ्य में। आप सोचिए, प्रतिज्ञा सोच ली? आप सोचो। पीछे क्या, तेरे को बोल रहा हूं। सानिया बोलिए। ये एक वचन पर्सनली है, पर्सनली आप ले रहे हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मरियम, मैरी, अनु, बस, भरूद, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी। वेरी गुड, बोलो। हाँ, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। दीपक भाई आप सोचो, चलो सोचो, सोच के बताओ। पर यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या बात है। यहोवा मेरा गढ़, मेरे छुपने का स्थान है। विनोद जी, मेरा गढ़ है। यहोवा मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है। यानी ये जो प्रतिज्ञा ना, आपको आपके लाइफ भर, जीवन भर क्या करना है? याद रखना है। इधर चक्री में मुझे कुछ 23 केक, कोई बात नहीं, जो भी प्रतिज्ञा आप ले लो, आपको रिजल्ट उसका आने वाला है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यस, बस बस वो प्रतिज्ञा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। चलो सही बात है, ये भी अपने आप को याद दिलाओ। ये समी, सॉरी, हाँ, मैं सिर ठहरूंगा, कुछ नहीं। देखो, जो प्रतिज्ञा आप रखेंगे ना, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। आमीन। कुछ नहीं। तो ये प्रतिज्ञा आप
गंडू बदी છે જો દાદા ऑल इज वेल यस ऑल इज वेल वचन है ये सब कुशल है एक स्त्री का बच्चा मर गया भविष्यवक्ता आ रहा है भविष्यवक्ता पूछता है क्या हुआ सब ठीक है बोलती है सब ठीक है बच्चा मर गया क्या बोलती है सब कुशल है तो ये भी वर्ड है ऑल इज वेल ऑल ई मुर्गी क्या जाने अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं किसने नहीं बताया प्रतिज्ञा बताओ बहुत अच्छे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धनी होकर भी हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनी किए जाएं मरियम मैं बोलूं कौन सी अच्छा प्रतिज्ञा आप बता दो सिस्टर अरे आप योद्धा हैं और किसने नहीं बताया ओमी तूने बताई क्या हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है हाँ बोल शैतान से तो सीखे ना शैतान से भी सीखना चाहिए ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा उसने 4000 साल तक परमेश्वर के बच्चों को क्या किया क्या वचन था उसके अंदर क्या वचन था और आज मसीह के पास प्रतिज्ञा नहीं है कैसे चलेगा काम यार वो आशीष का मूल होगा मैंने अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा रखी है रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन जो लोग धार्मिकता का वरदान और अनुग्रह रूपी दान बहुतायत से पाते हैं वे अपने जीवन में राज्य करेंगे मैं राज्य करूंगा ये प्रतिज्ञा क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए मैं राज्य करूंगा प्रभु मेरा चरवाहा है मुझे घटी ना होगी इसको घुसना चाहिए बोलो घुसना चाहिए जैसे शैतान के अंदर ये बात घुस गई थी स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा उसने पूरा डामाडोल कर दिया पूरी सृष्टि को फिर प्रभु ने सृष्टि को नाश किया फिर हनोक के द्वारा नहीं हनोक नहीं कौन था नोहा के द्वारा फिर से क्रिएशन किया उसकी फैमिली के द्वारा उसके बाद भी छोड़ा नहीं वापस वायरस डाल दिया बोलो वायरस ठीक है तो लास्ट हमने छोड़ा था हनोक के बाद आता है नोहा के बाद आता है अब्राहम बोलो अब्राहम हनोक के विषय में बताया था मैंने आपको 300 साल तक प्रभु के साथ साथ चला सारी सृष्टि करप्ट सबके अंदर वायरस बुराइयां गंदगी लेकिन एक व्यक्ति हनोक प्रभु के साथ साथ चला क्यों चला था मैंने आपको यह भी बताया था क्योंकि वो आदम के साथ क्या करता था संगति करता था उससे पूछता रहता था इनकी आपस में क्योंकि वो टाइम पे लोग 900 साल 960 साल जीते थे चौथी पीढ़ी था हनोक कौन सी आदम से सातवीं पीढ़ी एक पीढ़ी यानी 100 साल हाँ ना साल नहीं होता है सातवीं पीढ़ी था सातवां वंश प्रेज द लॉर्ड अभी हनोक के समय ये हुआ था कि हनोक ने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया अपने विश्वास से बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया ताकि वो मृत्यु का स्वाद ना चखे ठीक है उसके बाद जो आता है रेस में वो है नोहा बोलो नोहा परमेश्वर ने 6 अध्याय में देखा कि परमेश्वर निकालेंगे 6 अध्याय देखो ये बातें आपको बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है बाइबल का फॉर्मेट 6 का 1 से पढ़ेंगे फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा हाँ। और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई हाँ। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं हाँ। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया हाँ तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाह करता न रहेगा हाँ क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है उसकी आयु 120 वर्ष की होगी हाँ कहाँ से
969 साल मतुशेला की उम्र थी, सीधा कहां पे फिक्स कर दिया? 120। परमेश्वर ने आदम को आत्मा बनाया था, इधर क्या कह रहा है? मनुष्य क्या हो गया? शरीर। बोलो शरीर। शरीर है, चौथ पास के शरीर है, शरीर है। हाँ, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्री के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर हाँ, शूरवीर, होते थे, जैसे गोलियत था, गोलायत, एकदम राक्षस लोग पैदा हो रहे थे। जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हाँ, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, क्या देखा यहोवा ने? बुराई बढ़ गई है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। क्या बात है! देखो, परमेश्वर कहां देख रहा था? बोलो मन, चक्री, बोलो चक्री। ये चक्री में ही तो लफड़ा है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, हाँ। और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने खुद को स्वारी बोला, स्वारी। एक व्यक्ति ने वचन पकड़ के इतना धमाल मचा दिया है, परमेश्वर दुखी हो गया। देखो देखो, आज पहली बार मैं देख रहा हूं, मैं शैतान से सीख रहा हूं, गंदी बात नहीं, पर देखो कैसे वो वचन को पकड़ के नाक में दम कर दिया। लेकिन बाप तो, बोलो बाप तो बाप है। हाँ, कहानी खत्म नहीं हो रही यहां पे। मनुष्य को बनाने से पछताया। मन में अति खेदित हुआ। हाँ, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। बोलो कहा। परमेश्वर कुछ भी अचानक नहीं करता है, पहले क्या करता है? बोलता है। बोलो बोलता है। हमारे जीवन में अचानक कुछ नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ेगा? झगड़े करने से पहले हम क्या करते हैं? बोलते हैं ना। तुम बगैर बोले झगड़ा करके बताओ। कार्टून लगोगे। जब ये मुंह खुलता है तब झगड़े होते हैं, होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस घर में झगड़े होते हैं उस घर में बरकत नहीं आने वाली। भूल जाओ आप। उपवास रखो 40 दिन, 120 दिन, 6 महीना रखो उपवास, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि झगड़ा दुष्ट आत्मा है। बोलो दुष्ट आत्मा। आप मसीह हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप झगड़े करते हैं, आशीष आने वाली नहीं है। यानी परमेश्वर ने आशीष दे दी है, आपके पास पहुंच नहीं रही है। क्यों? घर में झगड़े हैं। घर में आप झगड़े का कारण ढूंढो। ये कारण होता है, बोलो ये सब ऐसे करो, मुझे चाय नहीं दिया इसने, मेरा बस चले तो चाय का टोप मारूं इसको, मुझे चाय नहीं दिया। इस बात पे जो झगड़े चालू होते हैं, पूरा दुष्टात्माओं का मेला, बोलो मेला, मेला लग जाएगा घर पे। पास्टर विजय, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, कहा नीचे लिखा है ना। तब परमेश्वर ने कहा, साथ में लिखा है, साथ में, तब 7 का पहला, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने पृथ्वी पर की है मिटा दूंगा। कहा, पहले क्या लिखा है? किसमें, कौन सा वर्जन है ये? नहीं वही है। 7 पढ़ो, इसमें पढ़ो 7। सोचा लिखा है, कहा लिखा है। वर्जन में लफड़ा होगा, हिंदी में लफड़ा होगा। हाथों में कहा था, बोलो झगड़े, टेस्टी झगड़े शरीर को अच्छे लगते हैं। इसलिए ब्रदर, फिर मैं क्या करूं? झगड़े होते हैं। तेरा काम है शांति रखवाना। घर के जो मुखिया हैं, आपको काम है घर में
शांति, ऊंची आवाज मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, घर में ऊंची आवाज मत रखो, माहौल को खराब मत करो। जंबूरियां खड़ी है घर में घुसने के लिए, जंबूरियां खड़ी है। इससे पहले कि आप और कुछ ठीक करो, पहले घर का ये माहौल ठीक कर दो। झगड़े बंद, झगड़े नहीं होने चाहिए। मैं सारे बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, मैं सबको बोल रहा हूं, घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। देखो थोड़ी बहस, तूमा बहस होती है, वही टाइम पे क्या करना है हमको, ठीक है हो गया ना, चलो ठीक है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं एकदम सन्नाटा घर में, ब्रदर मैं झगड़े नहीं करूंगा, क्या करूंगा, मैं मोबाइल में पड़ा रहूंगा। एक व्यक्ति ने बोला हमारे घर में झगड़े ही नहीं होते हैं। मैंने बोला क्यों? बोला हम सब मोबाइल में बिजी हैं। ये तो सबसे भयंकर बीमारी है। झगड़ा नहीं होना चाहिए। हो गया ना, ठीक है, चाय मिली, चाय चाहिए, मैं तेरे को इतना बड़ा मग्गा देती हूं, 2 मिनट रखो, पूरा दिन पियो सिप सिप करके। घर में क्या रखो? शांति। स्पेशली जब नुकसान होता है ना, तभी नुकसान हो गया ना, क्यों? फिर पुराण चालू हो जाता है, झगड़ा पुराण चालू होता है हमारा। सो प्लीज बोलो भाई वाले को, झगड़ा मत कर भाई, नम्र बन। विनोद बोलता है नम्र थी। पास्टर विजय नाडार और उसकी पत्नी ने स्पेशल इस पे मैसेज लिया था। घर में झगड़े हो रहे हैं ना, कंटिन्यू। हाँ देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कभी कभार होता है हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का हो जाता है, कंटिन्यू डेली झगड़े चालू है, समझ जाओ दुष्टात्मा का काम चालू है 100%। क्या करना है? झगड़े की दुष्टात्मा मैं तुझे बांधती हूं, मैं तुझे बांधता हूं मेरे घर से। ब्रदर अभी मैंने झगड़े की आत्मा को बांधा है, अभी क्या करूं? अभी देख रख के चाहते हैं बरकत चाहते हैं क्या? बरकत, बहनों भाइयों बच्चों, आपको बरकत चाहिए, झगड़े बंद कर दीजिए। थोड़ी बहुत बहस चलती है, हमारे बीच में भी होती है घर में, हम थोड़ी स्वर्गदूत हैं। अरे पास्टर तू झगड़ा बना है, कभी कभार हो जाता है यार, मैं स्वर्गदूत थोड़ी हूं। जिनको स्वर्गदूत चाहिए तो जाना पड़ेगा। परफेक्ट पास्टर किधर मिलेगा? स्वर्ग में। बहुत सारी प्रार्थना रुकी हुई है, फाइनेंस की ब्लेसिंग रुकी हुई है, उसका कारण यही है। क्या कारण है? झगड़ा। तो प्रभु ने यहां पे भी देखा पूरा झगड़ा चालू है पृथ्वी पे, पछताया। आप हैं मेरे साथ? आमीन बोलेंगे? हाँ, किधर थे हम सिस्टर? 15। अरे इधर चला गया। हाँ पढ़ो पेज चेंज हो गया। तब परमेश्वर ने कहा तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्या लिखा है? इन सब के बीच में देखो एक बंदा मिल गया प्रभु को। परंतु, बोलो परंतु। ये परंतु के बाद आपका नाम डालो। परंतु प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि बंटी पर बनी रही, रवि पर, विनोद पर बनी रही। अब देखो एक दूसरा इधर से स्टोरी चालू होगा, पढ़ेंगे। हाँ पहला पढ़ो। नौ सॉरी, नौ का नौ। नूह की वंशावली यह है। हाँ नूह
देखो, एक हनोक परमेश्वर के साथ चला। अभी मालूम है नूह किसके साथ संगति करता था? नूह ने हनोक के साथ संगति की थी। देखो, इसको नॉलेज कहां से मिला? क्योंकि कड़ी है, अपने आप तो कुछ आएगा नहीं। हनोक चचा, अरे चचा बैठो, अरे मट्ठी मट्ठी चाय वाय ले आओ। उसके साथ क्या करता था? चाय दही पूड़ी संगति करके उसके साथ इम्पार्टेशन लेके वो अभिषेक उसके अंदर भी आया। नूह के अंदर वो बातें समा गई। लिखा है वो धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलता। सारी पृथ्वी करप्ट है ललिता सिस्टर। एक व्यक्ति, बोलो एक व्यक्ति परमेश्वर को मिला, पीटर भाई। और आज हम सब यीशु के लहू के द्वारा कौन है? धर्मी है। आज का नूह कौन है? मारो बाजू वाले को कोनी, बोलो मैं नूह हूं। सुझाव मत देना। उस समय पृथ्वी पर, हाँ पढ़ो आगे। और नूह से शेम, और हाम, और येफेत नामक ये तीन ये लोग हैं ना, इससे फिर सृष्टि हुई। ये तीन है, शेम, हाम और हम जो बैठे हैं ना, हम जो बैठे हैं, इस तीन में से किसी न किसी के हैं। वो अभी निकालनी पड़ेगी लीनेज। ये काम कौन करेगा? हाथ उठाए। कोई नहीं। समझ गए? असा हम जो है ना, इनमें से किसी के वंश हैं। कौन है? पढ़ो सिस्टर। शेम, हाम, येपेत। बोलो शेम, हाम, येपेत। आपसे कोई पूछे आपके दादा का नाम, आप उसको बोलो मैं दादा के दादा का नाम बता सकता हूं, शेम, हाम, येपेत। तीनों में से कोई एक है, ढूंढ ले अभी तू। समझे? समझ गए आप? ये तीनों उसके बेटे थे। आगे। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, हाँ। और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, हाँ। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। हाँ, क्या बिगाड़ दिया था? भाई को मार रहा है, घात कर रहा है, लालच में ये वो सब चालू था। तब परमेश्वर ने, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, चलो वो भी पढ़ लेते हैं हम। हाँ 13 पढ़ो, फटाफट पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का वृक्ष मेरे सामने आ गया है, हाँ। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हाँ। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तुम गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अभी सीधा सिस्टर आप 17 पढ़ो। हाँ। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हाँ। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी, एक जाति के पशु और एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, और तेरे परमेश्वर की, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाले नूह ने किया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। नूह ने वैसा किया। सबसे बड़ी गवाही बोलो, चमत्कार बोलो। आप समझ गए? परमेश्वर ने आदम बनाया, हवा बनाया, ठीक है। शैतान आया, सृष्टि को खराब किया। सृष्टि यहाँ तक खराब हो गई कि परमेश्वर नाश करने पे तुला है। पर एक व्यक्ति मिला, उसको पूरा अपना प्लानिंग बता रहा है। बोलो प्लानिंग, कि मैं ये करने वाला हूँ नूह, इसलिए तू जहाज बना, तू तेरा परिवार समेत उसमें एंटर होना। ये जो आपको पता है, ये जानवर नूह ने नहीं पकड़े हैं, लिखा है आएंगे।
जानवर तेरे पास आएंगे, यानी जानवर भी प्रभु की आवाज। लेकिन आज 2 पैरों वाला जानवर, कुत्ता और कुत्ती आ रहे हैं साथ में। भाई किसने बोला? प्रभु ने बोला जहाज में जाना है, चलो। कितना महान है यार परमेश्वर है, जानवर उसकी बात मानते हैं। लगता है डायनासोर ने नहीं मानी। प्रेज द लॉर्ड। तो जल प्रलय हुई 150 दिन तक, बोलो 150 दिन, यानी 5 महीना क्या हुई थी? बारिश हुई थी। 40 दिन तक नहीं, 40 दिन तक बारिश हुई थी, दिन और रात। 150 दिन तक पानी खड़ा था वहां पे। ठीक है, अभी सीधा हम पढ़ेंगे 11 पढ़ेंगे, 7 का 11। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। हाँ। और आकाश के झरोखे खुल गए। 120 साल लग गए। ओमी कितने जहाज को बनने में? रोही भाई 120 साल। देखो यहां पे आयु लिखी हुई है। जब नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन में आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आगे। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येफेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग बस अभी सीधा पढ़ेंगे 17। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। हाँ। और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए जो स्थल पर थे। उनमें से जितनों के नखरों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है जितने लोग, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। आज भी परमेश्वर ने यीशु को नूह के समान अपनी पूरी प्लानिंग बताई, धरती पे भेजा, बोला इन सब के लिए तुझे जान देनी है, इनके लिए श्रापित होना है, पाप बना है, और तेरे को तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जिलाऊंगा। लिखा है यीशु ने वैसा किया। अब जो यीशु पर विश्वास करेगा, यानी जो जहाज में जाएगा वो बच जाएगा। रिपीट हुई है स्टोरी। आप समझ गए? 150 दिन, बोलो 150 दिन। 150 में अभी पढ़ेंगे सीधा 6, 8 का 6। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। बोलो कौवा। सभी जो काव बोलो काव। कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, हाँ। तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। हाँ। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। अभी दूसरा, बोलो कबूतरी। बोलो बजोले को कबूतरी। हाँ। कि देखे कि जल भूमि पर से हट गया है कि नहीं। हाँ, पहला किसको उड़ाया? कौवे को। वो वापस नहीं आया। इसमें देखो क्या लिखा है आगे। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा सवाल है, इसको पैर रखने के लिए जगह कौवे को कहां से मिली?
हाँ किसके? बोलो लाशें पड़ी थी, बोलो लाशें। यहां पे मैसेज है, दो टाइप के बिलीवर हैं, एक कौवा बिलीवर, एक कबूतर बिलीवर। कौवा बिलीवर जब संसार में जाएगा तो संसार का हो जाएगा, कबूतर को संसार में मजा नहीं आएगा, वो वापस जहाज में आएगा। ये शारीरिक व्यक्ति कौवे की मानसिकता, ये आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कबूतर की मानसिकता, सेंसिटिव। नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं। कभी कबूतर को देखा है कौवा खाए? कबूतर क्या खाता है मालूम है? बाजरी। क्या खाता है? बाजरी। चिड़िया हम लॉकडाउन में खिला खिला के तंग हो गए थे, एक को खिलाते थे 100 लोग आ जाते थे। तो कौन से बिलीवर हैं हम? पूछो अपने आप से, कौवा के कबूतर? कौवे की निशानी मैंने आपको बताया, मांस खाएगा यानी संसार की चीजें खाएगा। आगे तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हाँ, तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। अभी नोहा भी समझ गया कौवे को फिर उड़ाना नहीं है, नहीं तो ये वापस आएगा ही नहीं। फिर से कबूतर को लिया। तो कलीसिया में कौन चाहिए? बोलो कबूतर। सिस्टर, कबूतर यानी आत्मा से भरे हुए लोग। आमीन। आगे और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। हाँ, इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर हट गया है। हाँ देखो वो चोंच से लेके आई। कितना बुद्धिमान है कौवा। ओ कौवा बोल रहा हूँ, हट, कबूतर। हाँ यमुना भाई, कबूतर काम का है, बोलो कबूतर काम का है। कौवे चोंच मारेंगे, कौवा क्या करेगा? फिर लौट कर आई। अभी देखो 13 पढ़ो। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। हाँ, तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि पृथ्वी सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। हाँ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रहने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रहते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उसने बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी में फैल जाए। हाँ। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रहने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। हाँ देखो फिर आदम को पहले पहले क्या बोला? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। अभी नूहा को फिर बोलता है वापस पृथ्वी को भर दो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम अब्राहम के विषय में देखेंगे, क्योंकि अब्राहम तो मेन है, वो तो मेन है जहाँ से हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है। ठीक है ना? तो इसके बाद परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी, ये पढ़ लेंगे, लास्ट पढ़ेंगे ये 20 तक, 20 का 8 का 20 से लेकर 22। देखो एक वाचा बांधी है परमेश्वर ने। हाँ, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हाँ, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। किसके कारण? मनुष्य के कारण भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। अरे रे रे रे, बचपन से जो भी होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। तो जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। वैसा नहीं मारूंगा, पानी से अभी फिनिश नहीं करूंगा। आगे अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाचा भी है, हम नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। आमेन।